नमस्कार, नवतेज टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज धौलपुर में है, जिसको लेकर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा सहित तमाम नेता धौलपुर पहुंचे हुए हैं। चलेंगे, यहाँ के जनता चलेगी, कांग्रेस के कार्यकर्ता चलेंगे, जो एनजीओ चलाते हैं वो चलेंगे, आम जनता राहुल गांधी जी के साथ चलेगी और उसके बाद में मध्य प्रदेश में हम जो फ्लैग हैंड ओवर करने का जो कार्यक्रम है उसमें हम शामिल होंगे। जो मुद्दे हैं वो जो युवा के, किसान के, रोजगार के, श्रमिक के, महिला के, भागीदारी के, ये पूरे देश के लोगों की पसंद बन रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं ये प्रमुख मुद्दे थे जो मोदी जी ने वादा किया था 2014 में। इन सब मुद्दों के ऊपर युवा के लिए रोजगार का उन्होंने कहा था, किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात की थी, महिला के मातृशक्ति के सशक्तिकरण की बात की थी, किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात की थी और सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था। तो आज वो सारे के सारे जो बातें हैं वो पूर्ण हो गई हैं। देखिए, पहले भी थे और पहले यूपी से उन्होंने एंटर किया, उन्होंने झंडा देकर गए। आज हम ग्वालियर ये जाएंगे और मध्य प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं उनको भी हम ये फ्लैग जो है हैंड ओवर करेंगे। ये यात्रा न्याय के लिए यात्रा है और लोग मेरे ख्याल या बीजेपी का जो प्रचार है ये बिल्कुल एक अलग किस्म की यात्रा है कि देश को न्याय कैसे करवाना है, देश के लिए प्रॉब्लम क्या क्या खड़ी हैं, इसके कहाँ हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए लोगों को हम संदेश दे रहे हैं। और साथ साथ के पार्लियामेंट की इलेक्शन भी आ गई है, तो उसके लिए कैंडिडेट का भी अब चयन होगा। हमारी मीटिंग भी है 5 को। तो ये सभी चीज़ें जो है कि लोगों में जाना, लोगों के साथ डायरेक्ट संवाद करना, ये बहुत बड़ी बात है और ये अगर होगा तो डेमोक्रेसी बचेगी। राहुल गांधी जी का जैसे आप जानते हैं कि राजस्थान में आगमन हो गया था, लेकिन यात्रा को कुछ दिन रोका था क्योंकि वो अपने कार्यक्रम के लिए बाहर गए थे। आज वो धौलपुर होते हुए मध्य प्रदेश में जाएंगे और यात्रा लगातार आगे चल रही है। इसके बाद राजस्थान दोबारा आना होगा 7 तारीख को, फिर महाराष्ट्र गुजरात करने के बाद मुंबई में समापन है। यात्रा का उद्देश्य राहुल जी का पहले भी आप जानते हैं कि लोगों से जुड़ना है, जिनको न्याय नहीं मिला उनको न्याय दिलाना है, जो वंचित वर्ग है, महिला है, किसान है, नौजवान है, जिन लोगों की बात को सुना नहीं जाता, उनकी आवाज़ को ताकत देने का काम राहुल जी कर रहे हैं। और राजस्थान में जैसे कि आप जानते हैं कि जब पिछली बार राहुल जी ने यात्रा की थी, बहुत भारी व्यापक असर पड़ा था उसका। आज भी देश में जो हालात बने हैं, मैं समझता हूँ उसमें ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी लेकिन हमारा जो इंडिया अलायंस है, उसको भी बहुत बल मिल रहा है। लगातार हमारे अलग-अलग दलों के साथ सीट शेयरिंग के समझौते हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के साथ हो चुका है और बहुत जल्द बिहार, महाराष्ट्र में भी हम लोग अपनी सीटों का अनाउंस करेंगे। देखिए, राहुल गांधी जी देश के युवाओं के लिए, देश की महिलाओं के लिए, देश के किसान के लिए, देश के जो पिछड़ा वर्ग है उसकी भागीदारी के लिए ये न्याय यात्रा लेके चल रहे हैं। न्याय यात्रा का जबरदस्त रिस्पॉन्स पूरे देश के अंदर मिल रहा है, उससे बीजेपी घबराई हुई है और हमें खुशी है कि अभी ये यात्रा आज हमारे धौलपुर से होकर मध्य प्रदेश के अंदर गुजरी। देखिए, पहली बार कोई ऐसा नेता है जो जनता के बीच में जा रहा है। राहुल गांधी जी इससे पहले भी 4,500 किलोमीटर पैदल यात्रा करके जनता के बीच में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक गए और अब 6,700 किलोमीटर मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा कर रहे हैं। कोई छोटी बात नहीं है। मोदी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए 10 साल के अंदर। राहुल गांधी जी जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता की नब्ज पकड़ रहे हैं, जनता के दुख दर्द में भागीदार हो रहे हैं, किस प्रकार से लोग उनसे मिलकर अपनी दुख दर्द बता रहे हैं, वो एक बड़ी बात है कि नेता ऐसे सुन रहे हैं। इधर डीग में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के तीसरे दिन बालक शांति कुमार का जन्म कल्याणक उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में जैन श्रावकों के साथ अन्य श्रावक की भी भीड़ उमड़ी देखी गई। वहीं जब विशाल शोभा यात्रा कस्बे में निकाली गई, इस दौरान हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भी की गई। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने भी इस दौरान शिरकत की। इस अवसर पर खंडेलवाल समाज, अग्रवाल समाज, पंजाबी समाज सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। भी है, उसके साथ असामाजिक तत्व भी इतना ज्यादा है।
हमारा और आपका सौभाग्य है कि आपने आपके अपने यहाँ से जवाहर सिंह बेगम साहब गृह राज्य मंत्री देख रहे हैं, और हम ये बिल्कुल अपेक्षा करते हैं और अधिकार से कह सकते हैं कि जो क्राइम है उसका स्तर गिरना चाहिए, और आप सभी को यहाँ पर अमन चैन मिले, शांति से हम और आप रह सकें। ये पहला चुनाव होगा कामा का जो शांति से निकल गया, किसी को ये नहीं पता चला चुनाव भी हो गया है कब। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन में 1100 अन्नपूर्णा भवनों और 79,000 उचित दर दुकानों पर ई विंग स्केल विंग ई पास मशीनों का लोकार्पण किया। इस दौरान बदायूं में भी वर्चुअल तरीके से अन्नपूर्णा भवन का लोकार्पण किया गया है। पूर्ति निरीक्षक धीरेन्द्र गुप्ता ने बताया कि जिले में आज 15 नवनिर्मित अन्नपूर्णा भवन दुकानों का लोकार्पण किया जा रहा है। नवनिर्मित अन्नपूर्णा भवन बनने से एक तो कोटेदारों की दुकानों पर राशन पहुंचेगा और जो बहुत शिकायतें आती थी वो भी अगले महीने से बंद हो जाएंगी। मुख्यमंत्री जी के द्वारा सरकारी दुकानों का जो लोकार्पण किया गया, आपने जो है तहसील बिलसी में लोकार्पण किया है, क्या संदेश देंगे? देखिए, हमारी सरकार की जो पारदर्शिता वाली नीति है, आज उस नीति के तहत आज मॉडल शॉप राशन की दुकान का हम सब लोगों ने मिलकर यहाँ लोकार्पण किया है। अब हमारा जो लाभार्थी है जिसको इन योजनाओं का लाभ चाहिए, उसे किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। दुकान हमारी 300 दिन खुले। कभी पहले की सरकारों में रहता था कि इस दिन राशन बटेगा, अब उस दिन जो छूट जाता था वो पूरे महीना रह जाता था। लेकिन हमारे यहाँ हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है, कोई गरीब व्यक्ति ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसको हम अनाज ना दे पाए। जिले में कुल कितनी दुकानें खोली गई हैं? जिले में हर ब्लॉक में 2 दुकानें अभी चिन्हित की हैं, 2 की हैं, 5 और फिर उसके बाद 5 ली गई हैं। तो लगातार हमारा जो लक्ष्य है, सरकार की योजना है कि हर एक व्यक्ति को खाद्यान्न पोषण के साथ साथ मिले, और इसीलिए ये दुकानें स्थापित की गई हैं। ये अब तक का जो सरकार की योजना थी सिंगल डोर स्टेप, इसमें खाद्य सामग्री सीधे दुकान तक पहुंच रही थी। उस योजना को बल देने के लिए और प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करने के लिए ये दुकानों की बहुत महती आवश्यकता थी। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज वर्चुअल कार्यक्रम के द्वारा अन्नपूर्णा भवन का उद्घाटन किया गया है। हमारे जनपद में बदायूं जनपद में कुल 15 दुकानें हैं, पर ब्लॉक में 1 दुकान का उद्घाटन हुआ है आज। अच्छा, 15 का हुआ जिले में? 15 का हुआ है जी। और इसके अलावा सर और क्या क्या मिलेगा दुकान पे? गांव के लोगों को सभी चीज़ें जो आवश्यकता की चीज़ें होती हैं वो इन दुकानों पर प्राप्त होंगी, उनको कोई असुविधा नहीं होगी। अन्नपूर्णा भवन का सबसे फायदा ये रहेगा कि लाभार्थियों को कोई असुविधा नहीं होगी, सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेगी। और दुकान मुख्यमंत्री जी द्वारा अन्नपूर्णा भवन का उद्घाटन किया गया। ये अन्नपूर्णा भवन का निर्माण करने के पीछे उद्देश्य ये है, शासन का उद्देश्य ये था कि एक ऐसा जन सुविधा केंद्र स्थापित किया जाए ग्रामीण क्षेत्र में, जो सभी आवश्यक सुविधाओं को ग्रामीण वासियों को ग्राम में ही उपलब्ध कराए। अभी तक बहुत सारे ऐसे कार्य होते थे जिनके लिए ग्रामवासियों को नज़दीकी टाउन एरिया में या जिला मुख्यालय तक जाना पड़ता था। ये जो अन्नपूर्णा भवन का जो उद्घाटन हुआ है, उसके पीछे उद्देश्य यही है कि ग्रामवासियों। कामयाब कोटा अभियान के तहत जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी ने कोरल पार्क के रनीवाल हाइट्स में कोचिंग छात्रों के साथ डिनर किया। इस दौरान छात्राओं से पीएमटी से यूपीएससी तक के सफर को लेकर संवाद भी किए। छात्रों ने बताया कि ग्रामीण परिक्षेत्र का होने के कारण उनको कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं था, लेकिन कई उतार चढ़ाव के बाद उनको मंजिल मिल ही गई। कलेक्टर ने बताया कि कैसे घर पर संयमित रहकर भी तैयारी हो सकती है और एक बेहतर मार्गदर्शन, कोचिंग, टेस्ट सीरीज जैसी सुविधा आपके सफर को आसान बना देती है।
इधर अलवर नगर विकास न्यास सचिव आईएएस अधिकारी स्नेहल ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान यूआईटी के अफसरों ने नव नियुक्त सचिव का स्वागत किया। यूआईटी सचिव स्नेहल का कहना था कि गुड गवर्नेंस के साथ काम किया जाएगा, साथ ही सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना को सफलतापूर्वक लागू भी किया जाएगा और नगर विकास न्यास से संबंधित समस्याएं लेकर आने वाले परिवादियों की समस्याओं को भी सुना जाएगा और उनकी समस्याओं का तत्काल निस्तारण भी किया जाएगा। टाइम फोकस तो गुड गवर्नेंस पे रहेगा, जो अभी वर्तमान में चल रही है 100 डेज प्लान, उस भी कार्य योजना में जो वर्क्स है उनकी को प्राथमिकता से मॉनिटर करते हुए जल्दी से जल्दी पूरे करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा जो आम नागरिक आते हैं उनके जो भी ग्रीवेंसेस है उनका टाइमली एंड क्वालिटेटिव डिस्पोजल, इन पे फोकस रहेगा, जो कि अभी मैंने जस्ट ज्वाइन किया है और बाकी चीज़ों को देखते हुए फिर जो प्रायोरिटी है वो तय। पाली के सुमेरपुर में पाली रेंज पुलिस उप महानिरीक्षक ओम प्रकाश मेघवाल ने डीएसपी कार्यालय का निरीक्षण किया। डीआईजी के हेड कांस्टेबल ब्रज किशोर शर्मा के नेतृत्व में गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया है, जिसके बाद उप महानिरीक्षक ओम प्रकाश मेघवाल ने सुमेरपुर थाना परिसर में जन सुनवाई की और समस्याओं के जल्द समाधान के निर्देश भी दिए। अजमेर के हाई प्रोफाइल रोड पर पुलिस ने 15 जुआरियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 60,000 रुपए कैश भी बरामद किया है। बताते चले कि मुखबिर की सूचना के आधार पर प्रशिक्षु आईपीएस ने दबिश दी और एक कमरे में जुआ खेल रहे 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लगभग 1 घंटे पहले इन्फॉर्मर से हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि रेवेन्यू बोर्ड के इस वाले गली में ये लोग पत्ते के साथ जुआ खेल रहे हैं और वहाँ पैसे लगा रहे हैं। तब उसके बाद हमारे सिविल लाइन वाले जो स्टाफ है और यहाँ का लोकल जो थाना है सिविल लाइन वाला, उन लोगों के साथ मिलकर हमने एक रेड की प्लानिंग की थी और यहाँ रेड मारी थी। तो उसमें लगभग हमें 15 लोग मिले हैं, उसके साथ लगभग 60,000 के अराउंड वो पत्ते से जुआ खेल रहे थे। तो उसके बाद हमने सभी वीडियोग्राफी और एविडेंसेस को रिकॉर्ड करके फिर उनको अभी रिस्पेक्टिव थाना में भेज दिया है और आगे वाली कार्रवाई की जाएगी। 15 लोग अंदर मिले थे और ये जो पीछे देख रहे हैं आप, उसके कर्टन लगा के उसके अंदर खेल रहे थे और हमने कोई प्रमुख सटोरिया गिरफ्तार हुआ अभी तक उसकी जांच अभी चलेगी। उनको अभी इधर पाली के सदर थाना इलाके में पुलिस ने अवैध तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल पुलिस ने पनिहारी चौराहे पर जांच के दौरान एक ट्रक को रुकवाया और तलाशी ली तो आलू की बोरियों में अवैध शराब की बोतलें पुलिस को बरामद हुई है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। श्रीमान एसपी साहब चुनाराम जी द्वारा निर्देश अनुसार आज सुबह हमको एक मुखबिर से इतला मिली कि भाई एक ट्रक आलू से भरा हुआ जिसमें करीब 400-500 पेटी शराब है, वो पंजाब साइड से आ रहा है, गुजरात जाएगा और उसके आगे एक स्विफ्ट गाड़ी गुजरात नंबर की एस्कॉर्ट कर रही है। इस पर हमारे सब इंस्पेक्टर प्रभुराम जी और स्टाफ ने नाकाबंदी की और पनिहारी चौराहे पे एस्कॉर्ट को रोका। उसमें 3 व्यक्ति थे जिनको रोक के उनसे पूछताछ की। जितने हम थोड़ी देर में ही आलू से भरा हुआ ट्रक आ गया। उस ट्रक को रुकवा कर चेक किया तो उसमें 501 पेटी शराब मिली जो विभिन्न ब्रांडों की थी अलग अलग। इधर जोधपुर के लूनी क्षेत्र में पुलिस ने एक कंटेनर से 22 क्विंटल 61 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त और 8 किलोग्राम अफीम दूध बरामद किया है। साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर उसके पास से कंटेनर भी जब्त किया है। विवेक विहार थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह ने इस दौरान बताया कि पुलिस आयुक्त राजेंद्र सिंह के निर्देशन में मुखबिर की सूचना पर घुमटी से सालावास रोड पर नाकाबंदी कर कंटेनर को रोककर चेक किया तो उसमें 22 क्विंटल 61 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त और 8 किलोग्राम अफीम का दूध बरामद किया गया, जिसकी कुल कीमत करीब 3 करोड़ 80 लाख रुपए बताई जा रही है। अगली खबर यूपी के बदायूं से है, जहां पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा किया और 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। बताते चले कि पुलिस ने उनके कब्जे से 2,24,000 रुपए कैश, 2 अवैध तमंचे, 315 बोर के 4 कारतूस और 1 बाइक बरामद की है। वहीं पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
ये थाना सिविल लाइन क्षेत्र में टप्पेबाजी की घटना हुई, जिसमें देखा गया कि जनपद फर्रुखाबाद से 5 बदमाश 2 मोटरसाइकिलों से जनपद बदायूं के रोडवेज क्षेत्र में आए। यहाँ पर उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बैग लेकर जा रहा है। उन्होंने तत्काल टप्पेबाजी के तहत उस बैग को उनसे ले लिया। उनको पता नहीं चला, बाद में पता चला कि मेरा बैग गायब है। तत्काल प्रभारी निरीक्षक सिविल लाइंस श्री गौरव बिश्नोई द्वारा मुकदमा दर्ज करके बदमाशों की सुरागरस्सी के लिए लगातार लगे रहे। और आज और साथ ही साथ एसपी सिटी साहब और हमारे सीओ सिटी साहब ये लगातार मार्गदर्शन देते रहे कि ये बदमाश किसी भी दशा में बचने नहीं चाहिए। और उसी प्रयास में आज 3 बदमाश जो जनपद फर्रुखाबाद के हैं, अजीत, गौरव और रवि, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। शेष 2 बदमाश फरार हैं। एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया। साथ ही साथ 2,24,100 रुपये भी बरामद किया गया, जो उनके द्वारा टप्पेबाजी में ले गए थे। इधर डीग की जिला कलेक्टर श्रुति भारद्वाज ने उपखंड कुम्हेर के नगर पालिका और मुख्य बाजार का औचक निरीक्षण किया और पैदल ही बाजार में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को बाजार स्थल में नियमित साफ सफाई करवाने, ड्रेनेज सिस्टम को व्यवस्थित करने को कहा। साथ ही समुचित शौचालय पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए हैं। उनके साथ तहसीलदार कुम्हेर संदीप जैन, तहसीलदार रारह चरण सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन का जो उद्देश्य है, उसी की पूर्ति के लिए पूरा प्रशासन औचक निरीक्षण कर रहा है। आज इस दिशा में मैंने नगर पालिका कुम्हेर का औचक निरीक्षण किया। यहाँ पर मैंने देखा काफ़ी कमियाँ हैं, बहुत सुधार की ज़रूरत है। पत्रावलियों का सही प्रकार से संधारण नहीं है। आम जनता को जो सुविधा मिलनी चाहिए उसका भी अभाव है। वर्क डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है। संपर्क पोर्टल और शिकायतों का निस्तारण समय से नहीं हो रहा है। इधर धौलपुर के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म मामले में 22 साल के युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि 1 महीने पहले आरोपी ने नाबालिग का अपहरण किया और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद से आरोपी फरार चल रहा था। हालांकि पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर आरोपी की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया और आखिरकार युवक को गिरफ्तार कर लिया है। ये दिनांक 5/2/24 को एक नाबालिग बच्ची के अपहरण और उसके दुष्कर्म से संबंधित एक पॉक्सो का मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें करीब 1 महीने से ये जो मुलजिम है, आज जिसको हमने डिटेन करके गिरफ्तार किया है, ये रूपोस था। तो मैंने ज्वाइनिंग करने के बाद में अपनी कार्य योजना बनाई, विशेषकर ऐसे हीनियन ऑफेंस जिसमें मुलजिम फरार हैं, उसके लिए हमारे पुलिस मुख्यालय के द्वारा और हमारे एसपी साहब श्रीमान ब्रजेश ज्योति उपाध्याय जी की तरफ से भी और आईजी साहब की तरफ से भी निर्देश थे कि जो वांछित अपराधी हैं, अपराध करने के बाद में जो बिल्कुल पकड़ में नहीं आ रहे हैं, उनके लिए हमने कार्य योजना बनाई। कार्य योजना बना करके और आज इसको हमने अभी डिटेन किया है और डिटेन करके और गिरफ्तार किया है। इसका जो गिरफ्तारी का स्थान है, पहले मैं इसका नाम बता दूं। जो गिरफ्तार किया है इस मुकदमे में, इस मुलजिम का नाम है मनीष, पिताजी का नाम है पप्पूराम, जाति से ठाकुर है, 22 साल की उम्र है और ये गोपालपुरा का रहने वाला है, थाना राजाखेड़ा। इधर सिरोही के पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र स्थित गांव में नाबालिग के साथ रेप मामले में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर आक्रोशित लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। आक्रोशित देवासी समाज ने पिंडवाड़ा कस्बे में वाहन रैली निकाली और जमकर पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर लापरवाही करने का आरोप लगाया है। अगली खबर शाहजहांपुर से है, जहां पेट दर्द का इलाज कराने गई महिला की निजी अस्पताल में मौत हो गई है। घटना से आक्रोशित परिजनों ने हालांकि अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा काटा, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। बताया जा रहा है कि महिला 2 महीने की गर्भवती थी। वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
इधर यूपी के अलीगढ़ में रेप के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी है और 1,32,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि आरोपी ने 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की थी। कोर्ट ने महज 37 दिन में मामले की जांच कराई और पुलिस की चार्जशीट के आधार पर आरोपी को सजा दी है। ये घटना कोतवाली थाना क्षेत्र अलीगढ़ की है। 26/9/2023 को पीड़िता अपने घर से बाहर खेल रही थी तो अभियुक्त स्वालिन उसे बहका के अपने घर ले जाता है और उसके साथ दुष्कर्म करता है और उसकी हत्या कर देता है। उसके सब छिपाने में उसका भाई स्वालिन रिजवान उसकी मदद करता है और इसमें पुलिस द्वारा इसमें आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में चार्जशीट प्रेषित की गई। माननीय न्यायालय द्वारा विशेष न्यायाधीश पोस्को श्री सुरेंद्र मोहन साय की अदालत द्वारा 23/1/2024 को इसमें आरोप विजित किया गया अभियुक्त स्वालिन और रिजवान के विरुद्ध। इसके बाद इसमें ट्रायल स्टार्ट हुआ। ट्रायल होने के बाद मात्र 37 दिन में अभियुक्त स्वालिन को आजीवन कारावास शेष जीवन व्रत रहने तक जेल में ही व्यतीत करेगा और 1,20,000 रुपये का अर्थदंड और सह अभियुक्त रिजवान को 4 वर्ष का कारावास माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया है। इस तरह का फैसला अलीगढ़ के इतिहास में पहली बार हुआ है जो इतनी जल्दी डिसाइड हुआ है। ये पत्रावली शासन द्वारा चिन्हित थी। इसमें मेरे साथ वादी के अधिवक्ता श्री हरिओम वासने जी मौजूद रहे जिन्होंने खुद पैरवी की और इसमें एक और नई बात यह है कि ये बच्ची जो है इसकी अभियुक्तों की बहन के साथ खेलती थी और इसी के अपने घर में ले जाके इसकी डेड बॉडी को छुपाया। तो नाबालिग बच्ची थी? नाबालिग 6 वर्ष की बच्ची थी, मात्र 6 वर्ष की। इस तरह का अपराधियों को दंड अलीगढ़ के इतिहास में पहली बार इतनी जल्दी हुआ है। इधर चाकसू क्षेत्र में सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बारिश ने जाती हुई ठंड को थोड़ा सा और बढ़ा दिया है। वहीं चाकसू में आकाशीय बिजली गिरने से देवगांव में 2 महिलाएं झुलस गईं। हादसे के वक्त दोनों महिलाएं खेत पर काम कर रही थी, जिसके बाद परिजनों ने उपजिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया है, जहां डॉक्टरों ने एक महिला को मृत घोषित कर दिया जबकि दूसरी महिला को जयपुर रेफर कर दिया है। अलवर के घर में खाना बनाते समय एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। इससे पटाखे के स्टॉक में अचानक आग लग गई, जिससे एक के बाद एक धमाके हुए और मकान की छत उड़ गई। इस दुर्घटना में 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया था। वहीं अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। इधर यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना थाना क्षेत्र में पुलिस और गोकशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने 3 बदमाशों पर उनके पैर पर गोली मारी, जिसमें एक बदमाश को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वहीं अन्य 2 भागने में कामयाब हो गए। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि संथेड़ी नहर पुल के पास जंगल गोकशी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस ने जंगल की घेराबंदी कर बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया, तभी बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए तीनों बदमाशों के पैर में गोली मारी, जिसमें से एक आरोपी को हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। आज दिनांक 1 मार्च 2024 को थाना बुढ़ाना पुलिस को सूचना मिली कि थाना बुढ़ाना में हुई 23/24 फरवरी की रात्रि को गौकशी की घटना में संलिप्त अभियुक्त आज फिर दोबारा सटेड़ी नहर पर फिर दोबारा गौकशी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। तुरंत थाना बुढ़ाना पुलिस द्वारा टीमें गठित की गई और मौके पर भेजी गई। मौके पर 6 अभियुक्त एक गाय की बछड़े को बांधे हुए घटना को अंजाम देने का प्रयास कर रहे थे। तुरंत पुलिस द्वारा उनको रोक के गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया। जैसे ही पुलिस ने गिरफ्तार करने का प्रयास किया, अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया।